रोती थी रात को 2:30 बजे और बहुत ज़्यादा रो लेती थी। तो अचानक ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने एक दिन बोला कि अमृत वेला कर लो। तो समझ नहीं आया कि अमृत वेला क्या है, गुरुजी के बारे में भी इतना पता नहीं था। अमृत वेला शुरू करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो इधर ही है अभी नगर प्रसाद पर, तो उनको मैंने बोला कि गुरुजी का ऐसे मैसेज आ रहा है कि अमृत वेला करो। तो उन्होंने कहा वो क्या होता है, हमने तो कभी अमृत वेला सुना नहीं है। जैसे उन्होंने रिसर्च करी और देखा कि अमृत वेला तो 3 बजे होता है 3 बजे तो हम नहीं उठ पाएंगे, तो मैंने देखा कि 6 बजे तक होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 बजे कर लेंगे। तो उस समय 5 बजे का अमृत वेला गुरुजी ने स्टार्ट कराया। लेकिन जैसे जैसे वो अमृत वेला घर पे होता चला गया, गुरुजी के साथ बैठना समझ आता गया कि बैठना होता क्या है गुरुजी के साथ। और मॉर्निंग आवर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके पास कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप और गुरुजी रूबरू बैठे हुए हो। एक डिफरेंट तरह की हीलिंग एनर्जी फील करी। उससे पहले पता भी नहीं था कि वाणी इतनी हील कर सकती है, ये अंदाज़ा नहीं था। गुरुजी ने कहते गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो उन्होंने वो प्रैक्टिकल दिखाया और करवाया। उसी ड्यूरेशन में मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो पहले भी थे लेकिन उस समय उभर के आने लग गए, और बहुत सारी ऐसी बातें डॉक्टर्स की आवाज़ें कान में पड़ने लगी कि ये इनक्योरेबल हैं, ये ऑटो इम्यून हैं, ये ठीक नहीं होंगे। स्किन में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सोराइसिस स्टार्ट हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया स्टार्ट हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, बेड पे बैठना, मतलब बोला डॉक्टर ने कि आप मोस्टली बेड पे रहो, आपकी जो लेग्स हैं वो 40s के बाद काम नहीं करेंगी। ऐसी बातें सुनाई पड़ रही थी। लेकिन अमृत वेला चल रहा था और गुरुजी कैसे हील कर रहे थे समझ में नहीं आना। बहुत सारे रास्ते खोले उन्होंने, नेचुरोपैथी की तरफ लेके गए, पूरी पढ़ाई करवाई मुझे और मेरे हस्बैंड को नेचुरोपैथी की, फ्लोरिडा लेके गए। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद ये मैसेज दिया कि जैसे तुमको ये रास्ता मिला है ऐसे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को रास्ता दिखाओ। नेचुरोपैथी की जो मेथड्स हैं उनको गुरु घर, वहाँ पे इंडिया में आप लोग कभी आएंगे तो आपको एक गुरु घर मिलेगा जो गुरुजी ने क्रिएट करवाया वहाँ पे, जहाँ पे अमृत वेला वो करवाते हैं। 7.5 ईयर्स से उन्होंने एवरी डे अमृत वेला की वहाँ पे बख्शीश दी, क्योंकि उनकी बख्शीश के बिना तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, ये सब हम जानते हैं। इट इज़ हिज मैग्नेटिक पुल विच मेक्स अस डू थिंग्स। तो संगत को भी उन्होंने ही जोड़ा, क्योंकि हाँ ये सारी संगत अमृत वेला की हमारी इंडिया से आई हुई है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था जब हम क्यों अमृत वेला करें, क्या करें। लेकिन गुरुजी हमेशा खुद सिखाते हैं। जैसे अभी आंटी ने बोला कि अंकल ने भी पहले बोला था कि आपको वो सुनाई देगी आवाज़, संगत को नहीं देगी। बहुत बार ऐसा होगा, वो मैसेज आपको आ रहा है, संगत आपको ऐसे देख रही है, कब बोला गुरुजी, लेकिन वो होता है वो किस समय क्या कनेक्शन बना रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं, दैट इज हिज विल एंड हिज एक्चुअल ब्लेसिंग विच आई फेल्ट ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो वहाँ पे अमृत वेला होता गया, संगत आती गई और कहाँ से लोग आते रहे। बहुत कुछ गुरुजी ने नई नई चीज़ें कराई, दिखाई, लेकिन सारे प्रोसेस में सारी बीमारियाँ ठीक कर दी उन्होंने। कोई दवाई नहीं खिलाई। नेचुरोपैथी कोई दवाई नहीं होती है, उसमें एक लाइफस्टाइल चेंज होता है। और जड़ी बूटियाँ जो गुरुजी की ऑलरेडी, अगर आप पुरानी उनकी किताबें पढ़ेंगे, एक गुरुजी माय फादर किसी ने मुझे दी थी, उनके मैं नाम भूल गया अंकल का, तो उसमें लिखा हुआ था गुरुजी उसको से हल्दी खाया करो, आंवला खाया करो, नीम खाया करो, ये सब लिखा हुआ है। यही औषधियों से ही गुरुजी ने ठीक किया हमें भी। लेकिन आपको फेथ कैसे आता है कि आप ठीक हो जाओगे नीम से या हल्दी से? ये फेथ कहाँ से आता है? ये फेथ तब आता है जब आप कनेक्शन में बैठते हो। धीरे धीरे गुरुजी शोज यू, विजन्स दिखाते हैं। जैसे वो आंटी ने अपने विजन बताए, ऐसे मुझे भी उन्होंने बहुत विजन दिए। एक सत्संग छोटा सा बताती हूँ, हल्दी का सत्संग है। तो गुरु घर में होली का सत्संग चल रहा था, ये लोग सब तब से जुड़े हुए हैं। तो होली का सत्संग हुआ और कोविड उसके बाद हुआ, ये उस साल की बात मैं बता रही हूँ। तो होली का मार्च में सत्संग चल रहा है, मुझे और सुरेश जी को जाना था बॉम्बे, और 3 दिन बाद तो हमने होली का सत्संग जल्दी किया था, 5 मार्च को कर दिया था। होली वॉज ऑन 8 मार्च। तो 5 मार्च को सत्संग खत्म हो गया, अमृत वेला। वहाँ हमेशा अमृत वेला ही कराया गुरुजी ने ज़्यादातर।
तो सब लोग जाने लगे। तो मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोला, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं हल्दी बांटो। तो मैंने सोचा गुरुजी मुझे हल्दी बांटने को क्यों बोल रहे हैं। और एक्चुअली मैं एक दिन पहले हल्दी के कैप्सूल्स मंगवाए थे और मैंने अपने बेटे को ही बोलती हूँ ऑर्डर करने के लिए, तो ईशा फाउंडेशन से उसने मंगवाए थे। मैंने सोचा तो बहुत सारे मंगा लेना। तो मम्मा बहुत सारे क्यों मंगा रहे हो आप, ये तो किसी को पता नहीं था कि कोविड आने वाला है और गुरुजी पहले एडवांस में आपके पास स्टॉक करवा दिया था उन्होंने। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं ना, हम किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे, तो ज़्यादा मंगा लो। तो बहुत सारे आए हुए थे और संगत बैठी हुई। गुरुजी मुझे कह रहे तब तक किसी को पता नहीं था कि 3 दिन में लॉकडाउन हो जाएगा और उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद खुलेगा और फिर सब कोविड में हल्दी की चाय पियेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन गुरुजी ने मुझसे हल्दी के वो नेचुरल कैप्सूल्स बंटवाए और पैकेट्स में संगत ने वहीं बैठ के पैक किए दरबार में और गुरुजी का ये प्रसाद दे दो सबको, और सब लोग वो प्रसाद लेके गए वहाँ से। बहुत छोटा सा सत्संग है ये, लेकिन एक रेफरेंस मैं आपको देना चाह रही हूँ कि हाउ गुरुजी गिव्स यू मैसेजेस। छोटे छोटे मैसेज भी बहुत डीप होते हैं और संगत को विश्वास हो जाता है कि दरबार से मुझे हल्दी मिल रही है ना। और 3 दिन के बाद पूरी अखबारों में छपने लग गया कि हल्दी खाओ, कच्ची हल्दी खाओ, ये करो वो करो। क्या होता है कि हर बंदा कच्ची हल्दी नहीं खा सकता, तो जो ईशा के फाउंडेशन के मैं मंगवाती हूँ तो वो बहुत ही नेचुरल वे में वो बनाते हैं, तो वो बच्चे भी खा लेते हैं ना। बच्चों को कच्ची हल्दी कैसे खिलाओ, वो नहीं मानते। चाय भी बाद में बनने लगी, लेकिन शुरू जैसे ही हुआ तो हल्दी के कैप्सूल बहुत प्रोटेक्शन हुई। आगे बढ़ती हूँ बताती हुई कि ये कैसी सारी बीमारियां, सोराइसिस खत्म हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया खत्म हो गया, वेरिकोस वेन्स खत्म हो गया, इतनी चीज़ें ठीक मतलब गुरुजी ने कर दी। नाम भी शायद मेरे को पूरे आ नहीं रहे इस समय। पूरी बॉडी हील कर दी। जैसे मैं इतनी एक्टिव हो पा रही हूँ, उस समय लोग मुझे कहा करते थे डॉक्टर्स कि आप नहीं चल पाएंगी, आपको तो बेड पे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। वो सब कहाँ चलेगी बीमारियाँ, मुझे भी नहीं मालूम है। कोई भी मेडिकेशन नहीं की, तो ही इज द मास्टर हीलर, मास्टर सब कुछ वही है। ये मान के हमें चलना पड़ेगा इनके साथ, फेथ में, भरोसे में, क्योंकि भरोसे से हील होते हैं। फेथ हील्स अस, है ना। गुरुजी तो सबको हील करने के लिए रेडी है, लेकिन फेथ जो है ना वो हमारा डीपन कैसे होता है, तो अंकल को भी पता है। जैसे अंकल के सत्संग भी सुने हमने, जैसे जैसे आपकी लाइफ में कोई छोड़ आप शेयर करो, जैसे कहा कि गुरुजी कहते थे तुम सुनाओ तो तुम्हारे जीवन में, इसी से तो फेथ ही बढ़ता है ना। तो ये शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इस शेयरिंग से ही फेथ डीपन होता चला जाता है। होता है पहले सबका, ऐसी बात नहीं है कि होता है, लेकिन उसको डीप करवाते हैं गुरुजी शेयरिंग्स के थ्रू। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो शुक्राना, कि हर सांस का, हर चीज़ का गुरुजी ने जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, और सबसे बड़ी बात जो वो खुद हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं, हमें एक ऐसा जीवन दिया उन्होंने। आज से अगर हम पीछे अपना जाएं तो क्या आपको लगता है वो कोई जीवन था, है ना। सबको ऐसा लगता है कि जो जीवन जिया ये वाले साल ही है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम 7.5 years old। उससे पहले वाला जीवन डिलीटेड है, क्योंकि उसकी कोई अगर देखा जाए तो नटशेल में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी उस जीवन की। एक बस रूटीन में खा पी सो जाग रहे हैं और इरिटेटेड हो रहे हैं, चिड़चिड़ हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। अब वो इतने कम होते जा रहे हैं, खत्म ही होते जा रहे हैं जीवन से, है ना। तो गुरुजी हमारी सोल को भी हील करते हैं, बॉडी हील करते हैं, माइंड को हील करते हैं, सोल को भी हील कर देते हैं। ही इज़ द मास्टर हीलर एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पे आज इस धरती पे भेजा, ये सत्संग आपसे शेयर करने के लिए। कहने को तो बहुत सत्संग है, वो जैसे अंकल ने कहा कि बोर हो जाएंगे आप, मैं भी बोलती चली जाऊँगी तो एंड तो होगा नहीं, है ना। लेकिन कहीं तो एंड करना है ताकि और लोग भी शेयर कर सकें, और हम उनको जो मुबारक देने आए हैं उनको मुबारक भी दें, उसकी उस वाइब्रेशन को भी जो बच्चों की शादी है